नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोना। बिहार में एक बार फिर से सख्ती बढ़ गई है। इससे पहले वाली न्यूज में मैंने आपको बताया था कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को आगामी 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान या फिर कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी को बंद कर दिया गया है। और मैं अब आपको इस बैठक से जुड़ी कुछ और जानकारियां देने जा रही हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनय झा। बिहार सरकार की बैठक में और क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। नीतीश सरकार ने ये सब ऐलान इसलिए किया है क्योंकि लगातार बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर कल शनिवार की बात करें तो 836 नए मामले सामने आए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे संवाददाता, उनसे जानते हैं विनय, ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। जी देखिए मोना, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि कल जो बैठक किया गया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक की गई और इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जिस तरह बेतहाशा तरीके से बिहार में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो सरकार ने ऐसे में यह निर्णय लिया है कि आगामी 5 तारीख से जो कुछ शैक्षणिक संस्थान, स्कूल हो, कॉलेज हो या जो कोचिंग क्लासेस हैं, उन्हें खोलने की जो अनुमति दी गई थी, उन तमाम अनुमति को फिलहाल आने वाले 11 तारीख तक निरस्त कर दिया गया है। और सरकार की इस बैठक में और भी विशेषकर निर्णय यह लिया गया है कि विशेषकर सभी जिला के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिया गया है कि वैसे स्थान जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों का भीड़ इकट्ठा होता है, जैसे रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टॉप हैं, रेस्टोरेंट हैं, सिनेमा घर हैं या ऐसे भीड़ भाड़ वाले सब्जी मार्केट हैं, उन तमाम जगहों पर पुलिस के जो बल हैं उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाए और भीड़ भाड़ को कम से कम किया जाए। लोगों को इस बात को लेकर समझाया जाए कि लगातार कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे अगर सड़कों पर निकलते हैं तो बिना किसी काम का तो सड़कों पर एक निकले नहीं, और अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो सदैव मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि इस संक्रमण को अभी समय रहते अगर रोक लिया जाएगा तो जिस प्रकार से पिछले वर्ष हम लोग लगातार लंबे समय तक लॉकडाउन को झेलते आए थे, तो वो हाल इस बार नहीं होगा। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से लगातार कोरोना वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है और सरकार ने यह निर्णय लिया है, जो बैठक हुई थी सीएमजी की जो 3 तारीख को बैठक हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि वो तमाम जो आयोजन लोग क्योंकि यह जो वर्ष में जो अभी आयोजन लोगों ने पूर्व से आयोजित कर रखा था, विवाह समारोह हो या किसी प्रकार के कार्यक्रम जो लोगों ने सालाना कार्यक्रम आयोजित कर रखा था, उन तमाम आयोजनों पर लोगों की जो सहभागिता है, कैसे लोग वहाँ पर इकट्ठा हों, 50 से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा ना हो, ऐसे को लेकर जो कुछ अगर लोग समारोह का आयोजन कर रखे हैं तो प्रशासन उस समारोह को देखे ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और समय रहते संक्रमण के खतरे को कम से कम किया जा सके। और विशेष करके बात करें तो जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उन पर कुछ खास विशेष जिम्मेवारी दी गई है कि लगातार लोगों को इस संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए पहले तो जो कोरोना का वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसमें थोड़ी तेज़ी लाया जाए, और जो जांच का काम चल रहा था, कोरोना के जांच की, कोविड-19 की जो जांच की प्रक्रियाएं चल रही थी, उन तमाम प्रक्रियाओं में और तेज़ी लाया जाए। हर प्रखंड में, हर मोहल्ले में ऐसे टीम गठित किया जाए जिसके वो जांच के दायरे को बढ़ाया जाए। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर भी ये फैसला लिया गया है कि अब जो बसें हैं या फिर कोई यात्री वाहन है, उसमें भी जो यात्री है उसकी संख्या नियमित कर दी गई है, सीमित कर दी गई है। 50 से ज़्यादा जो यात्री है वो बसों में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और ऑटो में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का जो पालन है वो करना बेहद ज़रूरी हो गया है। और जो प्रशासन है वो पूरी सख्ती के साथ अब सड़कों पर नजर रखने वाली है, उन वाहनों पर नजर रखने वाली है जो लगातार यात्रियों को ढोते हैं। तो अब क्या असर पड़ेगा ऑटो चालक, टोटो चालक और बसों चालक पर विनय? जी देखिए, जो इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जितने क्षमता वाले वाहन होंगे, अगर बस है तो उसकी क्षमता के 50%, मतलब अगर उसकी क्षमता 40 की है तो महज 20 लोग ही उस बस में सफ़र करेंगे। ऑटो में अगर उसकी क्षमता 4 है तो 2 लोग सफ़र करेंगे, और जो अन्यत्र वाहन है उसकी क्षमता के अनुसार 50% ही उस पर लोग सफ़र कर सकते हैं। जो कमर्शियल व्हीकल है उसकी बात कर रहे हैं। और प्रशासन की ओर से लगातार इस बात को लेकर लोगों को आगाह किया जाए, लोगों को समझाया जाए, क्योंकि लंबे समय से लोग कोरोना से जूझते आ रहे हैं। तो ऐसे में अब छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए समय रहते सरकार ने यह निर्णय लिया है और लोगों को आगाह कराने के लिए पुलिस बल पर
विशेष बल दिया गया है। पुलिस बल को इस बात को लेकर लोगों को आगाह किया जाए कि समय रहते जो सरकार ने नियंत्रण करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, उन तमाम दिशा निर्देशों का लोग पालन करें और पुलिस के लोग नम्रता से हो या सख्ती से हो, लोगों को इस बात को लेकर आगाह करें और लोग अपने दैनिक दिनचर्या में प्रशासन की ओर से दी जाने वाली गाइडलाइन का पालन कर सकें, ताकि समय रहते कोविड-19 के जो संक्रमण का लगातार दौर बढ़ता जा रहा है, जिसमें बिहार भी अब बढ़ते संक्रमण का शिकार होता जा रहा है, उस संक्रमण को रोकने में हमारा बिहार कामयाब हो सके। जी बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और मैं आपको बता दूं, आगामी 15 अप्रैल तक ये जो निर्देश है वो जारी रहेगा, यानी आगामी 15 अप्रैल तक सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो यात्रियों की संख्या है वो सीमित रहेगी। लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो कोरोना है वो बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की कल जो बैठक है वो की गई थी और उसमें ये सारे अहम फैसले लिए गए हैं। क्योंकि अगर विनय बात कर ले कोरोना की, तो जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से हावी होता जा रहा है, पिछले वर्ष की बात करेंगे 2020 में मार्च के माह में ही कोरोना ने हमारे देश में दस्तक दी थी और इस पर फिर जैसे मार्च चढ़ा, मानो कोरोना की जो लहर है वो बढ़ गई और अब बढ़ती ही जा रही है। तो इस पर काबू पाने के लिए सभी राज्य इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हमारे राज्य ने जो प्रयास किया है, क्या ये सफल होगा या फिर जो जिस तरीके से लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं वही उल्लंघन करते ही रह जाएंगे? जी नहीं, लगातार बिहार सरकार ने यह निर्देश लोगों को दिया है और लगातार लोग भी सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करते नजर आ रहे हैं। न केवल इस वर्ष बल्कि पिछले वर्ष जब 24 मार्च को लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, उससे पहले ही कोरोना पांव पसार चुकी थी भारत में। लेकिन बिहार में जब इसका प्रवेश होना नजर आता गया देश की सरकार को या सूबे की सरकार को, तो सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार पूरे बिहार में भी लॉकडाउन को पालन कर दिया और लोग भी बड़े सख्ती से, पहले तो लोग लॉकडाउन को समझ नहीं पा रहे थे, जब लोगों ने इस बात को समझा कि ये लॉकडाउन हमारी रक्षा के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है, तो लोग भी इसमें बड़े अपने योगदान से लोगों ने अपना योगदान दिया और लोग बड़े श्रद्धा भाव से, कह सकते हैं, अपने जीवन की रक्षा के लिए बड़े ही रक्षात्मक अंदाज से लोग इस लॉकडाउन का पूर्णतः समर्थन करते नजर आए। कई ऐसे सामाजिक संस्थान थे जिन्होंने अपने जान का खतरा उठाते हुए, जैसे कि मीडिया के लोग और ख़ास करके कई ऐसे सामाजिक संस्थान थे जिन्होंने जो लोगों को आने जाने में या भोजन जैसी सामग्रियों के इकट्ठा करने में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, तो वैसे समय में वैसे लोग उन लोगों के समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ के आए और उनकी समस्या का निदान किया गया और लॉकडाउन को पूर्णतः, कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर पालन किया था लोगों ने। तो एक बार फिर से सरकार यह चाह रही है कि जैसे संक्रमण का प्रसार बढ़ रहा है, तो उसे देखते हुए लोगों को गाइडलाइन के प्रति फिर से जागरूक किया जाए, ताकि समय रहते इस कोविड-19 के जो संक्रमण का प्रसार है उसे रोका जा सके और वैक्सीनेशन के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। जांच की प्रक्रिया अगर बढ़ेगी तो कह सकते हैं संक्रमण का खतरा घटेगा। तो सरकार ने यह निर्देश लिया है या सरकार ने सोचा है कि समय वक्त रहते लोगों की जांच की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, जांच की जो दायरे हैं उसे बढ़ाया जाए और इस वैक्सीनेशन के दौर को बढ़ाते हुए संक्रमण से कम लोग संक्रमित हो, इस कोविड-19 के संक्रमण के शिकार हो और कम से कम क्षति हमारे राज्य को हो सके। इसके लिए सरकार ने यह 5 तारीख से सीएम जी की बैठक में यह निर्णय लिया है। लोगों को भी चाहिए, हमारी केबीसी की ओर से भी लोगों से यह अपील है कि सरकार से जो कुछ दिशा निर्देश मिल रहा है, मास्क का सदैव प्रयोग करें और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अगर विशेष कार्य ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और जब भी घरों से बाहर निकलें तो प्रशासन के दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें, उचित दूरी रखें, जहां पर भीड़ भाड़ का इलाका हो वहां जाने से बचें। लगातार हम ये आपसे प्रयास करेंगे, हम आपसे यह अपील करेंगे कि सरकार की और केबीसी की अपील का आप भी पालन करें, ताकि हमारा जिला, हमारा राज्य और हमारा प्रदेश, हमारा देश इस संक्रमण के शिकार से बच सके। जी बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और कल केबीसी की पूरी टीम ने कोरोना की डोज ली है, तो अगर आपने भी अभी तक कोरोना की डोज नहीं ली है, वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, तो कृपया करके अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और जाकर वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी है। तो हम ले रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप भी लें, क्योंकि कोरोना से बचाव जरूरी है और इसलिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीन जरूर लें। और अब विनय मैं बात करना चाहूँगी, पुलिस प्रशासन की बड़ा दायित्व दिया गया है पुलिस प्रशासन को मास्क लगाने को लेकर और लोगों को जागरूक करने को लेकर। पहले भी पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों को जागरूक करती रही है और मास्क को लेकर जो जुर्माना है वो भी लगाया जाता रहा, लेकिन लोग जो बेफिक्र होकर घूमते हैं शायद अब नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि सख्ती बढ़ चुकी है और अब पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करेगी कि चेहरे पर मास्क है या नहीं।
जी वो ना बिल्कुल कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन थोड़ी सी ढिलाई इसलिए कर रही थी कि लोग लगातार कोरोना काल से गुजर रहे थे और लोग मानसिक तनाव में थे, तो उनका तनाव कैसे कम हो, और संक्रमण का भी प्रसार थोड़ा कम गया था बिहार में, इसलिए प्रशासन की ओर से थोड़ी छूट दी जा रही थी। लेकिन जैसे कोरोना के प्रसार, संक्रमितों की प्रसार की संख्या में वृद्धि हुई है, तो अब पुलिस प्रशासन पर एक विशेष जिम्मेवारी है कि जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर निकल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन पर थोड़ी सख्ती दिखाएं या उन्हें अपने तरीके से समझाएं। वैसे प्रशासन की ओर से, हम मीडिया की ओर से ये अपील लगातार की जा रही है कि प्रशासन ने जो कुछ निर्देश लिया है या जो कुछ आदेश आप लोगों को दिया है, उन आदेशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और आपके सुरक्षा के लिए ही प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि मास्क बेहद ज़रूरी है। जब तक आप वैक्सीनेशन के दौर से गुजर रहे हैं, जब तक इसके टीका का पूर्णतः डोज आप नहीं ले लेते हैं, आप संक्रमण के हिस्सा हो सकते हैं। इसलिए बचाव बेहद ज़रूरी है और प्रशासन के, खास करके पुलिस बल की बात को आप मानें और अपने जीवन की रक्षा के लिए कोरोना के जितने भी गाइडलाइन तय किए गए हैं, उन गाइडलाइंस का पालन करें। भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से बचें और संक्रमण के शिकार अगर आप हो गए हैं तो जांच करवाएं। समय रहते इस संक्रमण से बचा जा सकता है। अगर सुरक्षित रहना है तो उचित दूरी के साथ अगर मास्क लगाएंगे तो संक्रमण से बचना बिल्कुल आसान है, सरल है। और वैक्सीनेशन का ज़रूर आप वैक्सीनेशन लें ताकि इस कोरोना के चेन को हम तोड़ने में कामयाब हो सकें। जी बिल्कुल सही कहा विनय आपने, और बेहद ज़रूरी हो चला है कि अब नियमों का पालन सख्ती से हो ताकि हमारा जो राज्य है वो लॉकडाउन की ओर ना बढ़े और राज्य में लॉकडाउन ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका राज्य सुरक्षित रहे तो आप भी सुरक्षित रहिए और नियमों का पालन करें। नमस्कार।